हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर में। बच्चों, कैसे हैं? मैं आज आपके सामने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। देखो, अब तक मैं आपको वीडियो बना रहा था रिजल्ट को लेके, आपकी सीबीएसई नोटबुक को चेकिंग को लेके, लेकिन आज मैं थोड़ा सा फ्री था। आज हमारी हॉलीडे है। मैं सोच रहा हूँ कि आज आपके लिए छोटी सी एक मोटिवेशन कहानी बता देता हूँ, आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, जिससे आपकी जो लाइफ है वो न्यू प्रोसीजर आपका कैसे पड़ेगा। बच्चों, मेरी आज की एक वीडियो है और मेरी वीडियो का नाम है कि कैसे हम रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट फॉर क्लास 11, 10th, 12th, 11th यानी 9 to 12 तक हम अपनी क्लास को कैसे रिस्टार्ट करें और जो हमसे कमियां हुई हैं उनको हम कैसे दूर करें। तो बच्चों, आज मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आपके लिए वो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जो क्राइटेरिया आपको आने वाली क्लास के लिए बेस्ट रहेगा और आपके लिए इतना बेस्ट रहेगा कि आपने जो गलतियां करी हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी। क्या हुआ यार, अगर एग्जाम हो भी गए हैं, अगर एग्जाम मान लीजिए खराब भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इस समय आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, यार मैं अपना एग्जाम में ऐसा कर लेता, वैसे कर लेता, या मुझको ये आता था या मैं इसको पहले सही कर सकता था। तो बच्चों, कोई बात नहीं। बहुत सारे सवाल आपके माइंड में चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब आप ही दे सकते हैं, आपके सिवा कोई नहीं दे सकता। क्योंकि बच्चों, किसी चीज को रीस्टार्ट करने से पहले हमें अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है, अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो रीस्टार्ट क्लास कोई से भी स्टार्ट करें तो ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे के नंबर कम है या कोई फेल है तो यार एक बात बताओ, जिंदगी खत्म थोड़ी होती है, लाइफ थोड़ी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं, जो हो जाए उसको होने दीजिए, जो चला गया उसको जाने दीजिए। बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन को हम कैसे क्रिएट करें, कैसे उनका अच्छे से यूज करें। तो बच्चों, हमें उनको फॉलो करना है और हमें देखना है कि अपनी लाइफ को कैसे आगे जनरेट करें। उससे पहले बच्चों, मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल से अभी न्यू जुड़े हैं तो बच्चों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक हमारी बात को पहुंचाएं। बिकॉज हमने अपने बैच स्टार्ट कर दिए हैं और उन बैच पर आपको नई नई क्लासें दी जाएंगी। हम अपनी वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पर डालेंगे, तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलें, आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें मिलेंगी। और बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं छोटी सी वीडियो। आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बच्चों स्किप मत करना क्योंकि ये बात मैं आपसे एजुकेशन के रिलेटेड करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, इस समय आपने बोर्ड के एग्जाम देने के बाद आप घर पर हैं और बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं। क्या दिमाग में चल रही है? यार मैं वो कर लेता, यार मैं ऐसा कर लेता। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चों, क्या हुआ, अगर आपका कोई चीज गलत हो जाता है तो इससे लाइफ का प्रोसीजर खत्म नहीं होता है। हमें उस चीज से न्यू क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिल जाती है कि यार अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा डेफिनेटली मिल जाएगा। अब सपोज करो बच्चों, देखो जो बच्चे 9 से 10th में आए हैं, 10 से 11th में आएंगे, 11 से 12th में आएंगे, बच्चों उनके लिए आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि आप मेरी इस बात को एक बार फॉलो करके देख लो और एक बार इस पर आपको फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलने वाली है। देखो बच्चों, अब तक जो हुआ है उसको बिल्कुल भूल जाओ। ऐसा नहीं है कि यार देखो लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी, नहीं। लाइफ है यार, उतार चढ़ाव लाइफ में आता रहता है। अगर लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आएगा तो हमें अच्छे और बुरे की नॉलेज नहीं होगी। तो मैं आज से बात करूंगा आपको कि आपको अपनी रीस्टार्ट क्लासेस कैसे जर्नी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो उस पर थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों देखो, आप YouTube से जुड़े हुए हो, बहुत सारे YouTube पर चैनल देखते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किसको फॉलो करते हैं, किसको नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई चीज सीखने को मिलेगी। क्योंकि आपके फ्यूचर को खराब करना या आपके लिए किसी चीज को गलत बताना, ये हमारा कतई भी उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे पहले आप न्यू क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको अपने वीकली सब्जेक्ट, जो आपके वीकिंग सब्जेक्ट है, वीकिंग मतलब किसी को मैथ हार्ड लगता है, किसी को साइंस हार्ड लगता है, किसी को बायो हार्ड लगती है, एज यू लाइक, जो भी सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है बच्चों, यार उन सब्जेक्ट को आप लीजिए और उनका कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है आपको। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार अगर मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा पढ़ लेता तो 10th के अंदर बहुत टॉप करके आता, या मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ लेता तो 12th के अंदर बहुत टॉप करके आता। बच्चों कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। ऐसे स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी मतलब पहेलियां आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमें सेल्फ भी बुझाना पड़ता है, सेल्फ भी हमको उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना आना चाहिए। देखो, जब हम स्टार्टिंग में बोर्ड में आते हैं, 10th में 12th में आते हैं, तो उस समय पढ़ाई का वर्डन ज्यादा होता है। और जब पढ़ाई का वर्डन ज्यादा रहेगा तो बच्चे का दिमाग कम चलता है, कभी कुछ सोचता है यार मैं ये कर लूं, कभी कुछ सोचता है मैं ये कर लूं। लेकिन बच्चों,
हर चीज का क्राइटेरिया अलग होता है। आपको क्या काम करना है, देखो बच्चों, मैथ का मैं टीचर हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ बच्चों के लिए और अपने चैनल पर मोस्टली मैथ की वीडियो में डालता हूँ। मैथ की तो मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों, मैथ आप मुझसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे कमेंट भी कर रहे थे बच्चों, मैथ में तो आप 102% बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए। बिकॉज मैथ्स का तो समझ लो ऐसे मानो कि आपके रग रग में मैथ्स को मैं भर दूंगा। इट इज माई चैलेंज, ये मेरा वादा है। लेकिन अगर मेरी वीडियो को आप देखना शुरू करेंगे तो मैथ की टेंशन तो आप बिल्कुल छोड़ दें। बस आपको मैथ्स में करना क्या है, अब आप नेक्स्ट क्लास में जाने वाले हैं तो बच्चों आपको पता है चैप्टर 1 हमारा स्टार्ट होने वाला है, ये चैप्टर 1 स्टार्ट हो गया है, तो यार उस चैप्टर को पहले ही पढ़ो ना। 2-4 टॉपिक पहले पढ़ के जाएंगे तो इससे 2 फायदा हो जाएंगे। क्या फायदा हो जाएगा, तो ये फायदा हो जाएगा जब वो क्लास में पढ़ाया जाएगा तो आपका डबल रिवीजन होगा, और जैसे ही डबल रिवीजन आपका हुआ तो बच्चों बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं, आपके माइंड में वो बात बिल्कुल फिट बैठ जाती है। तो याद रखना बच्चों, आप मैथ्स की तो बिल्कुल टेंशन ना लें। आप जैसे मैं बात करता हूँ साइंस की, बच्चों हमें लगता है कि यार साइंस में ये हार्ड है, साइंस वो हार्ड, अरे कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड किसी का मतलब, हार्ड अगर रहेगा तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम हार्ड बनाते हैं, अगर बुकों में सारी चीजें हार्ड होंगी तो यार एक बात बताओ फिर पढ़ेगा ही कौन। हम ऑलरेडी टॉपिक को हार्ड बनाते हैं। अच्छा एक काम करो, फिजिक्स है या मान लीजिए साइंस है, उसके अंदर कोई टॉपिक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो बच्चों अब हमने 10th से 11th में आ गए हैं, 11th से 12th में आ गए हैं और आज तक हमें यही पता नहीं है कि न्यूट्रॉन क्या है या इलेक्ट्रॉन क्या है। तो बच्चों आपको एक काम करना है, पहले स्कूल जाने से पहले आप उसको थोड़ा सा रीड करें, और रीड करने का मतलब होता है कि थोड़ा सा लिखें। जब आप लिखने देखेंगे तो आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगेगा, अरे यार ये तो मैंने पढ़ा था पहले, अगर मैं इसको सही पढ़ लेता तो यार ये कितना इजी है। जब एग्जाम हो जाते हैं, एक बात याद रखना, अगर एग्जाम हो जाते हैं तो उसके बाद हमें चीजें आसान लगने लगती हैं, और याद रखो जब चीजें आसान लगनी होती हैं तो वो बहुत जल्दी आपके माइंड में फिट बैठ जाती हैं। तो इसको याद रखना, आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसके बाद आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। बच्चों बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, कोई भी चीज आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है, हर चीज आपके माइंड में आती है और हर चीज आपको आती है। बस आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि जब हम अपने आप को रिस्टार्ट कर रहे हैं तो यार एक अच्छी सिचुएशन के साथ करें। ऐसा नहीं है कि जो वक्त चला गया है, जो वक्त बीत गया है उसको फॉलो करें। देखो जो हो गया उसको होने दो, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। हमेशा याद रखो, मैं हर बार एक बात कहता हूँ, या तो अकेले चलने की राह डाल दो, वरना भीड़ में तो आज दुनिया चलती है, भीड़ में तो भेड़ बकरी भी चलती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो इंसान सक्सेसफुल होता है जो अकेला चलने की कोशिश करता है। तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ आपसे क्या, कि आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, कि जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगते थे अब उनका पेपर तो हो गया है और रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरा रिजल्ट क्या है। तो बच्चों उन सब्जेक्ट को लीजिए और उसमें थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कीजिए। जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं तो बच्चों उस पर डिस्कस भी करें। और बच्चों देखो यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और आज की डेट में सब लोग मोबाइल चला रहे हैं। किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही आप यूट्यूब पर बोलोगे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की 1000 डेफिनेशन आपके सामने आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं उनमें से एक डेफिनेशन तो ऐसी होगी जो आपकी लाइफ से रिलेटिव होगी, जो आपको सबसे इजी लगेगी, तो बच्चों उसको गेट करो, ना कि बहुत सारी चीजों को गेट करो। बात आ गई समझ में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी चीज को रीस्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पहले सेल्फ को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, हम टीचर हैं, हम बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। पहले जब हम बच्चों को पढ़ाने जाते थे तो हम क्या करते थे, पहले होमवर्क करते थे हम भी, कि हमें बच्चों को ये चीजें पढ़ानी है। अब हमने देखो 1 साल होमवर्क करा और आज हमें 12-13 साल कंप्लीट हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। हम इतना सभी होमवर्क नहीं करते हैं, बच्चे हमसे कुछ ही पूरे चुटकियों बता देते हैं। क्योंकि बच्चों हम किसी काम को जब करते हैं तो वो काम करते करते हमसे ऑलरेडी आ जाता है। एक बात याद रखना, हर इंसान हर बच्चा अपने काम में एक्सपर्ट होता है। कैसे होता है, अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ने में एक्सपर्ट होगा, मैं टीचर हूं तो मैं पढ़ाने का एक्सपर्ट हूं। तो बच्चों याद रखना, कोई भी चीज आपकी कैपेसिटी से बाहर नहीं है। हमें क्या करना है भाई, हमें तो सिर्फ इतना करना है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने हमको पढ़ने के लिए बोला है तो हमें पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ हमें एक इस तरह वे तैयार करना है कि एक इस तरह हमारा रूट बन जाए कि वो एजुकेशन सिस्टम हो और उसी पटरी से हम उतर रहे हैं। तो करना क्या है बच्चों आपको, कि आपके पास 3-4 सब्जेक्ट होते हैं यार। देखो हिंदी इंग्लिश इतना मेन नहीं है, उसको तो आप साइड में रख दो। स्पेशल हिंदी इंग्लिश को तो आप सोचो मत, जो बच्चे 10th में आए, हिंदी इंग्लिश को तो ऐसे रख दो जैसा कुछ हो ही नहीं है। अभी आपको करना क्या है, जो हमारे मेजर सब्जेक्ट है, हमारे पास वक्त होता है,
आप मेजर सब्जेक्ट में क्या काम करेंगे, मेजर सब्जेक्ट में थोड़ा सा वक्त देना शुरू करो, अपना एक स्टेप बाय स्टेप कर लो। मान लीजिए पहला चैप्टर 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए लाइट चैप्टर है बच्चों, लाइट हमने कभी सुना ही नहीं है, लाइट के बारे में जानते नहीं है, तो करना क्या है बच्चों, लाइट की थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ो और उस पैराग्राफ को पढ़ के अपने टीचर से डिस्कस कर लो, तो याद रहेगा बच्चों। तो जो आपके वीक सब्जेक्ट है, यानी जो आपके वीक पॉइंट है बच्चों, उन्हें शॉर्ट आउट करने शुरू कर दो आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने उन सब्जेक्टों पर मेहनत कर ली या उन टॉपिक पर मेहनत कर ली, ये मेरा आपसे वादा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास ये वक्त है, हम अपनी पढ़ाई को हम अपनी एजुकेशन को रीस्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों जब हम किसी को रीस्टार्ट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी क्या क्या कमियां थी प्रीवियस क्लास में और अब हमें क्या क्या कमियां नहीं करनी है और कैसे अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। तो याद रखना बच्चों, इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे सबसे रास्ते होते हैं, लेकिन हमें सेलेक्ट करने हैं। हमें एक ऐसी मेजोरिटी को तैयार करना है जहां पर ट्रू वर्ड्स हमें मिलते हों। आप अगर टेली लाइन का यूज करेंगे या आप झूठ बोलेंगे, किसी ऐसे दोस्त को बनाएंगे, तो बच्चों आपने अपनी लाइफ का 1 ईयर ऑलरेडी बेकार कर दिया है। तो इसीलिए जब आप पेपर दे के आते हैं और अब आपको ये अकल आ रही होगी कि यार ये तो मैं कर देता, ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी है, तो यार कुछ नहीं हुआ है अभी, कोई बात नहीं, पास सभी होते हैं, फेल नहीं आएंगे आप, पास आएंगे। और देखो कुछ किसी ने कुछ करा ही नहीं तो वो यूरोफेल ही है। लेकिन जो बच्चे याद रखेंगे, अभी सिर्फ क्या हुआ कि आपको पास हुआ है, लेकिन जब आप आगे जा रहे हैं, अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों रीस्टार्ट का मतलब है कि जो गलतियां हमने कर ली हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो करना क्या है बच्चों, आपको आज से ही आपको ये करना है कि अपने वीक पॉइंटों को सॉर्ट आउट कर लो, लिख लो आप, और उनको थोड़ा सा एक बार रीड करो। नहीं आ रहा समझ में, अभी टीचर्स क्लास में इतने बच्चे नहीं जा रहे, आप अपने टीचर से आराम से डिस्कस करो। और अगर आप मान लीजिए यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो आती हैं, लेकिन बच्चों यूट्यूब पर भी पढ़ने से पहले बैकग्राउंड जान लो, क्लास डेमो क्लास देख लिया करो कि वो कौन क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा। बहुत से तो पूरी साल हो जाती है और पहले से ही बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे रहते हैं, देखो बच्चों ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, क्या फायदा। टीचर वो है जो बच्चे को ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो सॉल्व करके दिखाए, टीचर वो है जो पहले क्वेश्चन भी आपके सामने मेंशन करे और आंसर भी आपके सामने मेंशन करे। ऐसे क्या है, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे ऑलरेडी सब लिखा होता है बच्चों, अरे देखो ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, अरे बेकार है भाई स्मार्ट बोर्ड। मैं अपने साथ देखो, मैंने स्मार्ट बोर्ड नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया है, स्मार्ट बोर्ड में बहुत जल्दी लगाऊंगा, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड में देखो मैथ में तो हम देख के पढ़ा ही नहीं सकते कि बच्चों ये रहा सॉल्यूशन, देखो ये ऐसे होना था, ये ऐसे होना था, ऐसा नहीं है बच्चों। अदर सब्जेक्ट जो होते हैं उनको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ता है, और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमारा माइंड का शार्प होना बहुत जरूरी है। तो याद रखना बच्चों, अभी के लिए सिर्फ आपको मैं इतनी एक गाइडलाइन दे रहा हूं, करना क्या है आपको कि अपने आप को रीस्टार्ट करने से पहले अपने वीक पॉइंटों को निकाल लो, और वीक पॉइंटों को जैसे निकलेंगे फिर देखो बच्चों कैसे आप आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे वीक सब्जेक्ट है या मेरे ये वीक टॉपिक है, अब मैं इनमें वर्क करूंगा। तो बच्चों छोटे छोटे पॉइंट भी अगर आपने तैयार कर लिए तो बच्चों अभी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी आपकी क्लास का रीस्टार्ट है। तो जब आप किसी को रीस्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लगता है, ऐसा नहीं है कि आज ही आप बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाओगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो करना क्या है बच्चों, जो भी क्राइटेरिया आपने एक्सेप्ट किया है, जो भी आप स्ट्रीम स्टेप कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। मान लीजिए आपने पीसीएम लिया है, तो पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ले लो, बाकी सब्जेक्टों को बिल्कुल रख दो, छूओ मत। इंग्लिश हिंदी को छूना ही नहीं है आपको, ये तो एग्जाम से 1 महीने पहले के होते हैं और उसमें दुनिया भर के यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं यूट्यूबर। अगर आपने वो कर लिया तो आप देख लेना, आप आउट ऑफ मार्क्स ले आएंगे, और पूरी साल पढ़ोगे तो फायदा क्या है भाई, कोई फायदा नहीं है। आपके सब्जेक्ट क्या होते हैं, एसएसटी है, साइंस है और मैथ है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इन्हीं पे आपको ज्यादा फोकस करना है, पूरी साल इनको आपको देना है और आगे तक भी आपके लिए चलते रहेंगे। हिंदी इंग्लिश क्या है भाई, खत्म है, कुछ नहीं है। और इंग्लिश का तो आप अगर खुद भी स्टडी कर लो ना, खुद भी कर लो तो भी क्लियर हो जाओगे। ये क्या है, बस थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना, पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि आपने पीसीएम लिया है तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को पकड़ लेंगे अच्छे से, और उसमें से जो चीजें आपसे 10th में गलतियां हुई थी या मान ली 11th में गलतियां हुई थी बच्चों, उनमें वो गलतियां ढूंढो, यार मुझसे ये नहीं आ रहा था, कोई चीज आपके दिमाग से बाहर नहीं है, उसको कंप्लीट कर लो बच्चों। पीसीबी लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को अच्छी से पकड़ लो और आप उसके वीक पॉइंटों को निकाल लो। तो बच्चों अगर आप अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हैं तो रीस्टार्ट करने से पहले बच्चों अपने वीक पॉइंटों को अच्छे से एक्सेप्ट कर लो,
अच्छे से समझ लो और तब क्लास में जाओगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ मिलने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन थी बच्चों, अपने आप को रिस्टार्ट कैसे करें और कैसे क्लास में स्टार्ट करें। तो बच्चों ये इंफॉर्मेशन है, तो मैंने आपको जो बातें बताई हैं ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ बच्चों, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, इसीलिए आपका यार छोटा सा लाइक तो बनता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दूसरों का भला करना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। तो बच्चों रिस्टार्ट करने से पहले अपने आप को चेंज करो, अच्छा स्मार्ट बनाओ, जो हुआ उससे बिल्कुल भूल जाओ। और अगर प्रीवियस को लेकर बैठोगे तो आप अपने आने वाले कल को बेहतर नहीं बना सकते। इसीलिए अगर आपको आने वाले कल को बेहतर बनाना है तो क्या करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे। बच्चों जुड़े रहिए हमारे जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर से। तब तक के लिए आपको थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग जीनियस कोचिंग सेंटर, थैंक यू।